स्टार्ट करते हैं मास्टर कैडर सीरीज का नेक्स्ट लेक्चर। लास्ट लेक्चर में हमने 21st एग्जाम्पल की थी, अप टू 21st एग्जाम्पल किया था। और आज हम करेंगे इक्वेशन ऑफ नॉर्मल इन डिफरेंट फॉर्म। सबसे पहले मैं अगर बात करूं यहाँ पर, तो आपको इक्वेशन ऑफ टेंजेंट की दो फॉर्म्स डेफिनेटली याद हो गई होंगी जो मैंने बताई थी। अगर हमारे पास हॉरिजॉन्टल इलिप्स है, दैट इज एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1, तो इसकी अगर पॉइंट है x1 y1, तो हमारे पास s1 इज इक्वल टू 0, उसकी क्या आ जाती है, टेंजेंट, है ना। तो टेंजेंट क्या आई हमारे पास, टेंजेंट आ गई x1 अपॉन ए स्क्वायर प्लस y1 अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू 1 आ जाता है। ठीक है जी, ये हमारी थी इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। अब अगर इस पॉइंट पे मैंने इक्वेशन ऑफ नॉर्मल फाइंड करनी है, वो आज हम करेंगे। एक और बात कर लेते हैं, अगर पॉइंट पैरामीट्रिक फॉर्म का है, दैट इज ए कोस ऑफ थीटा बी साइन ऑफ थीटा। ठीक है जी, अगर ये वाला पॉइंट है तो हमारे पास S1 इज इक्वल टू 0, S1 इज इक्वल टू 0 का मतलब क्या है, मतलब इक्वेशन ऑफ टेंजेंट क्या आएगी, दैट इज हमारे पास आ जाएगा x, क्या आएगा, a कोस ऑफ थीटा एंड a कट गया तो यहां पर आ गया x कोस ऑफ थीटा अपॉन a, है ना। फिर आ जाएगा y बी साइन ऑफ थीटा अपॉन बी इक्वल टू 1। ये हमारी आ जाती है इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। ठीक है, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट क्लियर होगी। अब अगर मैं बात करूं इस पॉइंट पे, इस पर्टिकुलर पॉइंट पे अगर मैंने नॉर्मल फाइंड करनी है तो उसकी शॉर्ट ट्रिक क्या है। तो इस पॉइंट पे अगर नॉर्मल फाइंड करनी है, सिंपली आपने क्या करना है, इसको उल्टा कर देना है, ये साइन चेंज कर देना है, इसको उल्टा कर देना है। कैसे, एक्स ए स्क्वायर अपॉन x1 प्लस नहीं, साइन चेंज हो जाएगा, माइनस वाई बी स्क्वायर अपॉन y1, सामने इक्वल टू में आपने क्या लिखना है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। आई होप आपको क्लैरिटी हो गई होगी, थोड़ी सी क्लियर है या नहीं। क्या किया, इस कोफिशिएंट को क्या कर देना है, उल्टा कर देना है, साइन को ऑपोजिट कर देना है। 1 की जगह पे क्या आ जाएगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, याद रख लो 1 की जगह पे क्या आ जाएगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब यहां पर सेम चीज यहां पर अप्लाई करो। अगर इस फॉर्मेट में मैंने नॉर्मल की इक्वेशन फाइंड करनी है तो क्या करूंगा, एक्स कोफिशिएंट को उल्टा, दैट इज ए अपॉन कोस ऑफ थीटा, साइन नेगेटिव, साइन क्या हो जाएगा, चेंज, देन वाई फिर नेगेटिव ऑपोजिट किया तो बी अपॉन साइन ऑफ थीटा, सामने क्या आ जाएगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। आई होप आपको क्लैरिटी होगी। नॉर्मल की इक्वेशन निकालने के लिए आपने क्या करना है, उसकी टेंजेंट निकाल देनी है, बाद में क्या कर देना है, उसमें साइन चेंज कर देने हैं, उल्टे कर देने हैं और साइन चेंज कर देना है, सेंटर वाला वाई के आगे वाला साइन चेंज कर देना है, देन आपके पास क्या आ जाएगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, ये इक्वेशन ऑफ नॉर्मल निकालने का एक मेथड है। चलो जी, अगर मैं इक्वेशन ऑफ नॉर्मल के कुछ यहां पर डिस्कस करूं रिजल्ट, तो वो क्या है। सबसे पहले अगर मेरे पास एक पॉइंट है, अगर एक पॉइंट है उस पे मैंने नॉर्मल फाइंड करनी है, तो वो लाइन नॉर्मल लाइन को सेटिस्फाई करेगा एंड इलिप्स को सेटिस्फाई करेगा। एक तो बात ये है। और अगर मैं बात करूं यहां पर देखना, अगर ये मेरे पास 4 पॉइंट ऐसे हैं जहां पर एक कोऑर्डिनेट 0 आ जाएगा, वो कौन से पॉइंट है, एक यहां पर, है ना, इसमें एक कोऑर्डिनेट मतलब यहां पर 0 होगा, है ना, यहां कहां पर 0 होगा, ये मैंने गलत लिख दिया, यहां पर 0 होगा, यहां पर बी होगा, है ना। इस पॉइंट पे अगर मैं बात करूं, यहां पर होगा ए, यहां पर होगा 0, यहां पर क्या होगा, -a,0, यहां पर क्या होगा, 0, -b। ठीक है जी,
यही पॉइंट है। अगर मैं बात करूं यहां पर नॉर्मल की, अगर इस पॉइंट पे कभी भी पूछ लेना नॉर्मल क्या है, ध्यान से देखो, इस पॉइंट पे टेंजेंट क्या आएगी, पैरेलल टू टेंजेंट क्या आएगी, याद रख लो। अगर एक कोऑर्डिनेट जीरो है, अगर एक कोऑर्डिनेट जीरो है तो टेंजेंट क्या आएगी, टेंजेंट डेफिनेटली एक्स एक्सिस के पैरेलल आएगी। और टेंजेंट पता क्या आएगी, ये रही, y इज इक्वल टू बी इसकी टेंजेंट है। ठीक है जी। इस पॉइंट पे अगर टेंजेंट की बात करूं तो टेंजेंट क्या है, ध्यान से आपके माइंड में चल गया होगा, y इज इक्वल टू माइनस बी, है ना। अगर मैं इस पॉइंट पे टेंजेंट पूछूं, डायरेक्ट पता चल रहा है इस पॉइंट पे टेंजेंट क्या है, x इज इक्वल टू ए। इस पॉइंट पे टेंजेंट क्या है, इस पॉइंट पे टेंजेंट है माइनस ए, एक्स इज इक्वल टू माइनस ए क्या है उसकी टेंजेंट। ठीक है जी। अगर यहां पर मैं नॉर्मल की बात करूं, इस पॉइंट पे नॉर्मल क्या है, नॉर्मल क्या होती है, उसके बिल्कुल परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर लाइन कौन सी है, ये वाली लाइन कौन सी है, ये है मेरी वाई एक्सिस। क्या है, वाई एक्सिस। ठीक है। और शॉर्टकट बोलूं तो इसका आंसर पता क्या है, अगर जो वाला कोऑर्डिनेट, जो कोऑर्डिनेट जीरो है वही उसकी नॉर्मल है। एक्स इज इक्वल टू जीरो होता है वाई एक्सिस का, है ना, एक्स इज इक्वल टू जीरो, जो जीरो है वही उसकी नॉर्मल है। यहां पर नॉर्मल बताओ, एक्स इज इक्वल टू जीरो, अगर पूछें एक्सिस पूछ लें तो कौन सी, वाई एक्सिस। इस पॉइंट पे नॉर्मल आपको पता चल रही है, ये वाली है। इस पॉइंट पे नॉर्मल कौन सी है, ये वाली। इट मींस यहां पर क्या था, ये सारा इरेज ही हो गया, चलो कोई बात नहीं, कंट्रोल जेड करके देख लेते हैं, आ जाए तो आ जाए, नहीं आया भाई, एक बार और करके देख लेते हैं, आएगा, आ गया, शुक्र है। चलो, तो यहां पर क्या है, इस पॉइंट पे क्या आ जाएगी, ये हमारे पास क्या आ गई, उसकी नॉर्मल आ गई। ये नॉर्मल कौन सी है, ये नॉर्मल है y इज इक्वल टू जीरो, इसको बोल देते हैं x एक्सिस, है ना। तो कौन सा कोऑर्डिनेट जीरो था, y जीरो था। यहां पर भी सेम चीज, यहां पर कौन सा कोऑर्डिनेट जीरो है, y जीरो है, तो कौन सी बनी, x एक्सिस, है ना, x एक्सिस। क्लियर हो गया। नॉर्मल अगर कोई भी पॉइंट, अब अगर मैं बोल दूं इलिप्स है, कौन सा है, इलिप्स और सर्कल दोनों के लिए सेम है, याद रख लेना। अगर इलिप्स है, स्टैंडर्ड इलिप्स है जिसका सेंटर जीरो, ये सिर्फ और सिर्फ किस पे वर्क करेगी, जिसका सेंटर जीरो। अगर सेंटर हमारे पास जीरो है, जीरो जीरो, है ना, ओरिजिन है सेंटर, तो हमारे पास अगर कोई पॉइंट में 0,a लिख दिया, या ऐसे बोल दिया उन्होंने 0,3, 0,3, अब आप टेंजेंट एंड नॉर्मल बता सकते हो। अगर टेंजेंट पूछें तो वो आएगा डेफिनेटली y इज इक्वल टू 3, अगर नॉर्मल पूछें तो x इज इक्वल टू 0। ठीक है, शॉर्टकट है ये। आई होप आपको समझ आ गया होगा, नहीं आया तो एक बार दोबारा देख लो। आई होप आपको समझ आ गया होगा। नेक्स्ट और रिजल्ट करता हूं, एक और रिजल्ट, एक दो रिजल्ट और, ये तो आपको लर्न हो गया, एक रिजल्ट, एक दो रिजल्ट और हैं बहुत इंटरेस्टिंग। क्या है इंटरेस्टिंग रिजल्ट, अगर मेरे पास एक इलिप्स है, ठीक है जी, एक इलिप्स है, किसी पॉइंट पे मैं क्या करता हूं, नॉर्मल निकालता हूं, तो नॉर्मल की क्या होगी, एक टेंजेंट होगी, फिर उसका 90 डिग्री ऐसे कुछ बनेगा, है ना। यहां पर मेरे पास क्या है, एक एक्सिस है, मतलब एक माइनर एक्सिस है, उसकी एक मेजर एक्सिस है। ठीक है जी। ये हमारा क्या है, ये ना दो पॉइंट पे कट करके जा रही है ना, पता चल रहा है, एक मेजर एक्सिस पे कट करके जा रही है, इसको मैं बोल देता हूं एम। सपोज मैंने इसको एम बोल दिया और इसको स्मॉल एन बोल दिया, या एन बोल दिया, एम एन, कुछ ऐसे, ये मैंने एम बोल दिया, वो मैंने एन बोल दिया। ठीक है, ये जो डिस्टेंस है ना, इसमें एक रिलेशन होता है, वो रिलेशन मैं बताता हूं। ये जो डिस्टेंस है ना, ये डिस्टेंस कौन सा, सेंटर से डिस्टेंस, ओरिजिन से डिस्टेंस में एक रिलेशन होता है, वो क्या है, ओ एम किस पे है, मेजर एक्सिस पे, है ना।
ओ एम किस पे है, मेजर एक्सिस पे। मेजर एक्सिस में क्या होता है, ए होता है, उसको इसके साथ मल्टीप्लाई कर दो, स्क्वायर कर दो, प्लस ये क्या है, माइनर में है, ओ एन। ओ एन जो डिस्टेंस है ये माइनर में है, इसको मल्टीप्लाई कर दो, माइनर, माइनर का कोफिशिएंट क्या होता है, बी। माइनर में क्या होता है, बी होता है, तो बी, इसको मैंने बी से मल्टीप्लाई कर दिया, स्क्वायर कर दिया, तो इसका आंसर पता क्या होगा, इसका आंसर होगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर। ये याद कर लो, ये रिजल्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, कभी कभी कहीं यूज हो जाता है, डायरेक्ट यूज हो जाता है, कभी वैल्यू निकालनी हो तब भी यूज हो सकता है, कभी डायरेक्ट यूज हो सकता है। तो रिजल्ट क्या हमने देखा, अगर कोई, हाँ जी, अगर कोई भी पॉइंट है उस पे आप नॉर्मल निकालते हो, किसी भी पॉइंट पे, सपोज यहां पर मैं निकालता हूं, तो वो दो पॉइंट दो जगह पे कट करके जाएगा, एक मेजर पे एक माइनर पे। तो मेजर से अगर ये डिस्टेंस याद रख लेना, अगर ये डिस्टेंस h है और ये k है, अगर ये डिस्टेंस k है, h है एंड k है, h को मैं a के साथ मल्टीप्लाई करूंगा, स्क्वायर करूंगा, k को मैं मल्टीप्लाई करूंगा b के साथ, बिकॉज माइनर पे है, उसका स्क्वायर करूंगा, प्लस करूंगा, तो उसका आंसर आएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का स्क्वायर। ठीक है, ये आपने माइंड में रखना है। ठीक है जी, चलो अब एक दो रिजल्ट और थोड़ा देख लें, क्या है, एक दो रिजल्ट और देख लें नॉर्मल का। एक तो ये हो गया, एक सेकेंड मैं देख लूं कुछ रह गया। हाँ जी, अब देखना एक और बात, एक और रिजल्ट थोड़ा पढ़ लो, कभी कभी हेल्पफुल हो जाता है, कभी कभी कुछ चीजें ना डायरेक्ट पूछ लेते हैं, एज ए रिजल्ट ही पूछ लेते हैं। आपको पता है ना, यहाँ पर एक फोकस होता है ना, और फोकस से किसी भी पॉइंट का अगर निकालना हो तो ये ऐसे होता है ना, अगर कोई भी पॉइंट से बात करें तो ये हमारे ऐसे जो लाइन बनती है ना, इस अगर ऐसे एक मैं धागा ले लूं, उसको दो पॉइंट से कर दूं, और ये मैं इस पॉइंट का लोकस निकालूं, तो वो और कुछ नहीं, इलिप्स ही होता है। ठीक है जी, अब यहां पर एक इसी पॉइंट पे, किसी भी पॉइंट पे, हर एक जगह पे ऐसा कुछ बनेगा, ये एंगल बनेगा, यहां पर कुछ एंगल बनेगा। अगर इस पॉइंट पे मैं क्या करता हूं, इस पॉइंट पे मैं नॉर्मल निकाल देता हूं, टेंजेंट एंड देन नॉर्मल, है ना, ये नॉर्मल आई, ये नॉर्मल क्या कर रही है, इस एंगल को टू इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रही है। इट मींस नॉर्मल बाइसेक्ट द एंगल ऑफ फोकस, है ना, ऐसे भी बोल सकते हैं, ये फोकस 1 है, ये फोकस 2 है ना, एस डैश एंड एस ऐसा कुछ बोल देते हैं। ये सपोज ये मेजर एक्सिस है, यहां पर जी एक पॉइंट है, ठीक है जी, जी एक पॉइंट है, ये कोई पी पॉइंट है ना। तो असेंट्रिसिटी की पहली डेफिनेशन तो आपको पता है, असेंट्रिसिटी क्या होती है, वो परपेंडिकुलर डिस्टेंस, है ना, डिस्टेंस डिवाइडेड बाय परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम फिक्स्ड लाइन, है ना, वही उसकी असेंट्रिसिटी होती है। तो यहां पर असेंट्रिसिटी को एक और तरह से डिफाइन किया जा सकता है, वो कैसे है वो आप देख लो, रिजल्ट थोड़ा सा ध्यान से। क्या है हमारे पास, ये जो डिस्टेंस है ना नॉर्मल का, ये वाला डिस्टेंस, मतलब जो एस जी है, एस जी को आपने क्या डिवाइड करना है, एस जी को आपने डिवाइड करना है एस पी के साथ। ये जो पॉइंट से यहां तक दूरी है ना, इसको डिवाइड कर देना है। और ये आपको भी पता चल रही होगी, ये ज्यादा है ये कम है, एस जी जो है वो कम है, एस पी ज्यादा है, तो असेंट्रिसिटी आ जाती है। और असेंट्रिसिटी ऑफ इलिप्स क्या होता है, लेस देन 1 होता है, आपको पता ही है। ठीक है जी, एस जी अपॉन एस पी असेंट्रिसिटी है। कभी भी आपको डिस्टेंस फ्रॉम फोकस, नॉर्मल का डिस्टेंस फ्रॉम फोकस गिवन हो और पॉइंट का डिफरेंस आप निकाल लो,
सेंट्रिसिटी निकालने का एक शॉर्टकट ट्रिक है। और ये एंगल क्या होंगे, ये एंगल को क्या करेगा, डिवाइड करेगा टू इक्वल पार्ट्स में। ठीक है जी। अब एक और बात सुनो, एक और बात सुनो अच्छे से। एक और बात क्या होता है हमारे पास, अगर आपको मेरा पहले वाले लेक्चर याद हैं तो पैराबोला की नॉर्मल में 3 आंसर आ जाते थे। मतलब एक पॉइंट में से एक सेकेंड, एक सेकेंड जस्ट। हाँ जी, किसी एक पॉइंट से कितनी नॉर्मल ड्रॉ हो सकती थी, उसमें 3 ड्रॉ हो जाती थी, है ना। मतलब कोई 3 नॉर्मल किसी एक पॉइंट पे कट कर सकती हैं। उसमें हमें पता था एक तो जो है वो नॉर्मल फिक्स्ड होती है, मतलब रियल होती है, बट 2 जो है वो इमेजिनरी भी हो सकती हैं, रियल भी हो सकती हैं, है ना। और उसका जो था हम ऐसे करते थे m1 प्लस m2 प्लस m3, उन तीनों स्लोप्स का प्लस क्या आएगा, 0 आएगा। ठीक है। बाद में हमने उसका सेंट्रोइड की बात की थी, उसके एंगल्स की बात की थी, बहुत कुछ बात की थी पैराबोला में, है ना। यहां पर भी हमारे पास उसको बोलते हैं कोनॉर्मल्स, उसको बोलते हैं कोनॉर्मल्स, जो 3 नॉर्मल्स आ जाती हैं एक ही पॉइंट में पास करती हुई। सेम अगर इलिप्स की बात करें, इलिप्स में कितनी नॉर्मल्स पॉसिबल हैं, तो वो पॉसिबल हैं 4 नॉर्मल्स। अगर कोई एक पॉइंट है यहां पर 4 नॉर्मल्स बनाई जा सकती। कैसे, एक सेकेंड, ये लैपटॉप को पता नहीं क्या प्रॉब्लम है, हैंग हो जाता है बीच में। चलो जी, तो कितनी ड्रॉ हो सकती हैं, वो हो सकती हैं 4। कैसे, एक यहां पर, एक यहां पर, एक यहां पर, एक यहां पर, कोई भी पॉइंट हो। ठीक है जी, 4 नॉर्मल्स आ सकती हैं। तो इन 4, ये जो 4 नॉर्मल आई है ना, इन पॉइंट को बोलेंगे कोनॉर्मल पॉइंट ऑफ नॉर्मल। और इस पॉइंट को कॉन्करेंट पॉइंट ऑफ नॉर्मल भी बोल सकते हैं। ठीक है जी। तो ये कुछ बातें थी। और इसमें क्या होगा, अगर अभी इसके बारे में थोड़ा बात नहीं करते, बाद में बात करेंगे, थोड़ा सा आगे कंटिन्यू कर लेते हैं, है ना। कुछ एग्जाम्पल्स हैं वो करते हैं। आपने इसमें से क्या क्या याद करना है, ये और ये, बस ये भी नहीं करनी, ये आपको याद नहीं होगी, इसीलिए मैं बोल रहा हूं, ऐसे कंफ्यूजन हो जाएगी। इक्वेशन ऑफ टेंजेंट और स्लोप ऑफ नॉर्मल और उसके पॉइंट ऑफ कांटेक्ट ऑफ नॉर्मल, उसमें कंफ्यूजन हो जाएगी, इसलिए मैं करवा नहीं रहा। ठीक है, ये एक बार छोड़ रहे हैं, ये एक बार क्या छोड़ रहे हैं, मैं आपको ट्रिक बता दूंगा, वही 2 उसी से ही करेंगे। ठीक है, उसी 2 से ही करेंगे जो हमने किया है। इसमें मैंने आपको ये वाला रिजल्ट करवाया है जो इम्पोर्टेंट है, एक ये वाला करवाया है जो इम्पोर्टेंट है, और एक मैं और बता दूं, अगर एक आपने डायरेक्ट्रिक्स उठा लिया और एक फोकस उठा लिया इलिप्स का, तो उससे क्या बनेगा, पैराबोला बनेगा। याद रखना, उससे क्या बनेगा, पैराबोला। यहां पर ये रिजल्ट लिखा हुआ है। एक अगर नॉर्मल, एक फोकस एंड उस एक फिक्स्ड लाइन उठा ली, दैट इज डायरेक्ट्रिक्स, तो उससे क्या बनेगा, पैराबोला बनेगा। नेक्स्ट जो है, हाँ जी, अब आते हैं हम एग्जाम्पल पे। ये कुछ नहीं करना है, ऐसे टाइम पास है, पेपर में आने वाला नहीं है। इक्वेशन ऑफ नॉर्मल एट पॉइंट, किसी पॉइंट पे नॉर्मल निकालनी है, आपने क्या करना है, टेंजेंट निकालनी है। मैंने बताया ना, अभी बताया, वही टेंजेंट निकालनी है। पहले इसको सही कर लो। एक्स स्क्वायर, ये 9 5 45 है, तो दैट इज यहां पर 5 होगा, यहां पर वाई स्क्वायर होगा, यहां पर हमारे पास क्या होगा,
ये होगा यहाँ पर 9, है ना, यही होगी ना इक्वेशन, चेक कर लो इक्वेशन यही होगी, इक्वल टू 1। चेक कर लो, अगर कुछ गलत हो भी जाता है तो बता दिया करो, कमेंट सेक्शन खुले हैं, बता दिया करो। इसकी अगर टेंजेंट निकालूं तो मैं क्या बनेगी, जल्दी बोलो। इसकी टेंजेंट निकालनी है x1, है ना। x1 क्या है, वैसे मैं गलत कर रहा हूं, डायरेक्ट ही पता चल रहा है क्या है, ऐसे डायरेक्ट ही पता चल रहा है। नॉर्मल निकालनी है किस पॉइंट पे, जल्दी देखो, 0 3, तो अगर टेंजेंट निकालनी होती तो y इज इक्वल टू 3 आना था, है ना। नॉर्मल निकालनी है तो क्या आएगा, x इज इक्वल टू 0, है ना। x0 मीन्स टू से x एक्सिस और y एक्सिस, तो y एक्सिस इसका आंसर है। फॉर्मूला लगाने की जरूरत नहीं, जो मैंने ट्रिक बताई है वैसे ही सफिशिएंट है। यहां से करोगे टाइम लगेगा, फिर भी कंफ्यूजन हो जाएगी। नेक्स्ट चलते हैं। If the equation of normal at point P on the ellipse cut the major axis and minor axis at G and G, C is the center, then what is the result? अरे यार मैंने रिजल्ट आपको बताया है, रिजल्ट आपने प्रॉपर माइंड में रखना है। अगर आपके पास एक नॉर्मल है, मेजर एक्सिस को माइनर एक्सिस को कट करके जा रही है ऐसे, मेजर पे वो कहते हैं उसका नाम G है और माइनर पे स्मॉल जी नाम रखा हुआ है। नाम रखने से क्या है, ये डिस्टेंस की बात करें सेंटर से तो सी जी आ जाएगा, है ना, और दूसरा भी सी जी आ जाएगा, स्मॉल सी जी। और अगर इसमें बात करूं तो साथ में मल्टीप्लाई किससे करोगे, कैपिटल है तो ए से, स्मॉल है तो बी, माइनर मेजर का रोल है। फिर इसका क्या करना है, स्क्वायरिंग, इसकी भी स्क्वायरिंग और बीच में एडिंग कर देनी है। आंसर पता क्या आएगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर। जैसे आप नॉर्मल में ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर सामने लिखते हो, यहां पर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर। ठीक है जी, याद हो गया। अब यहां पर रिजल्ट देख लो कहां पर पड़ा हुआ है, ये ए ऑप्शन में रिजल्ट पड़ा हुआ है, ये आपका आंसर है। आई होप आपको क्लैरिटी होगी। नेक्स्ट मूव करते हैं, क्या लिखा हुआ है, कहते इक्वेशन ऑफ नॉर्मल निकालनी है। कौन सी निकालनी है, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल किस पॉइंट पे, एट द पॉजिटिव एंड ऑफ लेटेस्ट रेक्टम। अगर मैं बात करूं, ये देखना लेटेस्ट रेक्टम के पॉइंट याद करने का मेथड, लेटेस्ट रेक्टम का पॉइंट याद करना है, वो कहते पॉजिटिव पॉइंट है, यहां पर फोकस होगा, यहां पर फोकस होगा। फोकस क्या होता है, ए ई 0, पॉजिटिव की ओर आनी बात करनी है, मतलब ए ई 0। ये लेंथ क्या होती है, लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम आपको पता होगा 2b स्क्वायर अपॉन ए, हमने याद किया हुआ। ऊपर रहेगी बी स्क्वायर अपॉन ए, नीचे भी बी स्क्वायर अपॉन ए, है ना। टोटल 2b स्क्वायर अपॉन बी बन गई, ए बन गया। ये पॉइंट क्या बना, ये पॉइंट है डिस्टेंस फ्रॉम एक्स कोऑर्डिनेट, पहले ए ई, फिर y कोऑर्डिनेट ऊपर कितना उठा हुआ है, तो बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर। इस पॉइंट बी स्क्वायर अपॉन ए, सॉरी ये मेरी मिस्टेक है, बी स्क्वायर अपॉन ए, बी स्क्वायर अपॉन ए। एक सेकेंड जस्ट, तो हमारे पास पॉइंट क्या आ गया, पॉइंट आ गया बी स्क्वायर अपॉन ए ई बी स्क्वायर अपॉन ए। ये लेटेस्ट रेक्टम के एंड पॉइंट है जो पॉजिटिव है, उन्होंने पॉजिटिव बोला था तो यही पॉजिटिव है, बिल्कुल पॉजिटिव है, इसमें कोई भी नेगेटिव साइन नहीं है। और यहाँ पर जो है एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर लिखा हुआ है, तो ये फोकस भी मेजर एक्सिस पे आएगा, मतलब एक्स एक्सिस पे आएगा। अब अगर मैं बात करूं इस पॉइंट पे मैंने क्या निकालना है, नॉर्मल निकालना है। सबसे पहले मैं क्या निकालूंगा, मेरे माइंड में चल रहा है नॉर्मल क्या होता है, एक्स x1 अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई y1 अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू 1। ये टेंजेंट है। अब टेंजेंट से क्या निकालनी है, नॉर्मल निकालनी है, दैट इज x अपॉन ए स्क्वायर अपॉन x1 क्या है, ए ई है, फिर y बी स्क्वायर अपॉन, यहां पर साइन भी क्या कर देना है, ये वाला साइन क्या कर देना है, नेगेटिव, है ना, बी स्क्वायर अपॉन y1 क्या है, दैट इज बी स्क्वायर अपॉन ए, है ना।
अब यहां पर अगर इक्वल टू में लिखें तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लिखना होता है ना। अब यहां पर देखना हमने एक रिजल्ट किया हुआ है जिसमें बी हमने याद किया था रिजल्ट में। अगर आपने मेरे लास्ट लेक्चर्स लगवाए हैं तो आपको डेफिनेटली पता होगा कौन सा रिजल्ट, ए स्क्वायर इज इक्वल टू बी स्क्वायर प्लस ए ई का स्क्वायर होता है ना। ये वाला फॉर्मूला याद है, पाइथागोरियन ट्रिपलेट। अगर ए स्क्वायर हमारे पास 25 है, ये 9 है, तो ए ई डेफिनेटली 16 होगा, है ना। ये वाले कुछ क्वेश्चन हमने किए भी हैं लास्ट लेक्चर्स में। तो ये क्या है, ए ई का स्क्वायर होगा। इट मींस अगर ये जना उधर जाके माइनस हो गया तो ये किसके इक्वल आ गया, ए ई स्क्वायर। तो यहां पर देखना, यहां पर देखो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू क्या आएगा, ए ई का होल स्क्वायर। ठीक है जी। अब यहां पर देखो नेक्स्ट, ए से ए कट गया, ई बच गया, बी स्क्वायर से बी स्क्वायर कट गया, ए ऊपर आ गया। चलो कोई बात नहीं, उधर हमारे पास क्या है, हमारे पास आंसर आ रहा है, ऐसा कुछ आ रहा है, एक्स अपॉन एक्स इज इक्वल एक्स ए वाई ए सामने ए ई, एक सेकेंड यहां पर भी ई है ना। तो एक्स ए अपॉन ई वाई ए सामने ए स्क्वायर ई स्क्वायर है ना। अगर ए से डिवाइड कर दूं तो मेरे पास क्या बन जाएगा, और ई से मल्टीप्लाई कर दूं एक्स बन जाएगा। यहां पर बन गया वाई ई, सामने बन गया ए से डिवाइड किया है तो ए बच गया, ई स्क्वायर से मल्टीप्लाई किया है तो ई क्यूब बच गया। तो यही इक्वेशन बन गई। इसको इधर लेके आएंगे तो क्या बनेगा, ये बन जाएगा, ये बी ऑप्शन बन गई। चेक करना क्या किया है, सबसे पहले लेटेस्ट रेक्टम का पॉइंट, जैसे ही पॉइंट आया नॉर्मल की इक्वेशन, जैसे ही नॉर्मल की इक्वेशन आई ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की वैल्यू, जैसे ही वैल्यू आई कैलकुलेशन की है और कुछ नहीं है। वैसे मैं इसको इससे भी जल्दी कर सकता था, मैंने जस्ट पॉइंट में देखना था कौन सा नेगेटिव है कौन सा पॉजिटिव है, ई की कितनी पावर बन रही है। तो ई की ई डिवाइड में था तो उधर मल्टीप्लाई तो होना था, ई की पावर क्यूब बन रही है और साइन जो है दो नेगेटिव हैं तो दो नेगेटिव इसी में ही थे। ठीक है जी। अब चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक जो हमारा है लग्जरी ऑक्सिलरी, क्या था, ऑक्सिलरी सर्कल। ठीक है, ऑक्सिलरी सर्कल, चलो कोई बात नहीं, हो जाता है कभी कभी। तो ऑक्सिलरी सर्कल जो है वो क्या होता है पहले सुन लो। दो सर्कल बहुत इंपॉर्टेंट है, एक आपको डायरेक्टर सर्कल बताया था मैंने, है ना, डायरेक्टर सर्कल। उसकी इक्वेशन क्या थी, अगर इक्वेशन ऑफ इलिप्स एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर है, वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर है इक्वल टू 1, तो डायरेक्टर सर्कल की क्या होती है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ये मत भूलना, ये और ये ऑक्सिलरी सर्कल, कंफ्यूजन हो रही है पता नहीं क्यों बोलने में, चलो कोई बात नहीं, हो जाता है। तो वो क्या है, वो वाला सर्कल जो जिसका क्या है, यहां पर देखो ये सर्कल क्या है जिसका ए रेडियस हो, डायामीटर क्या बन जाए, मेजर एक्सिस सॉरी क्या क्या याद किया है, जिस डायरेक्टर सर्कल कौन, ऑक्सिलरी सर्कल कौन सा होता है, वो वाला सर्कल जिससे क्या करें हम, मेजर एक्सिस को एज ए डायामीटर मान के एक सर्कल बनाना है। मेजर एक्सिस को डायामीटर मानेंगे तो सेंटर से, ध्यान से देखो अपने आप, सेंटर से ये डिस्टेंस कितना हो गया, ए हो गया, तो रेडियस कितना आ गया, ए आ गया, और ए से अगर हम सर्कल बनाएंगे वो वाले सर्कल को क्या बोलते हैं, ऑक्सिलरी सर्कल। और सर्कल की इक्वेशन क्या होती है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर, और डायरेक्टर सर्कल में प्लस के बी स्क्वायर भी आ जाता है, बस यहां पर इतना ही है। ठीक है जी। अब यहां पर एक बात सुनो ध्यान से, कुछ बातें हैं जो इसके रिलेटेड करनी जरूरी हैं। तो इसके रिलेटेड करनी जरूरी हैं। अगर मैं बात करूं, कोई मेरे पास पॉइंट है, चलते हैं पहले बना लेते हैं, यहां पर थोड़ा मैं बड़ा बड़ा बनाऊंगा फिर आपको डेफिनेटली समझ आएगा क्या मैं कहना चाहता हूं। ये एक मेरा इलिप्स है, मैंने बहुत बड़ा बना दिया पहले ही। ठीक है जी। अब इस यहां पर मेजर एक्सिस है,
यहां पर माइनर एक्सिस है, इस पे मैं एक सर्कल बना रहा हूं, दैट इज ऑक्सिलरी सर्कल। ये एक सर्कल बन रहा है और ये कौन सा सर्कल है जिसका नाम क्या है, ऑक्सिलरी सर्कल। ठीक है जी, इसको मैं थोड़ा और एक्सटेंड कर देता हूं जानबूझ के। इस इलिप्स की इक्वेशन क्या है, एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू 1। इस सर्कल की इक्वेशन क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर। आई होप इतना क्लियर है। अब यहां पर मैं एक पॉइंट लेता हूं, ठीक है, ए पॉइंट लेता हूं, तो ये एक पॉइंट है पी। अब ध्यान से सुन लेना, इस पॉइंट की अगर मैं लिख दूं ना ए कोस ऑफ थीटा प्लस बी साइन ऑफ थीटा, इसका मतलब क्या है, इस पॉइंट में अगर मैंने लिख दिया ए कोस ऑफ थीटा, मतलब उसकी पैरामीट्रिक फॉर्म बना दी, तो उसका मतलब क्या है, एक्चुअल में उसका मतलब क्या है। तो उसका मतलब पता क्या है, आपने क्या करना है, एक परपेंडिकुलर बनाना है यहां से यहां, ठीक है। इस परपेंडिकुलर को आपने ऊपर भी एक्सटेंड कर देना है। जैसे ही आपने एक्सटेंड किया, ये जो परपेंडिकुलर बने ये एक क्या है, परपेंडिकुलर है। यहां पर मैंने एक क्यू पॉइंट बना लिया है, क्यू पॉइंट, ठीक है। यहां से क्यू से ये जो एंगल बनेगा ना सेंटर पे, ये थीटा है, याद रख लेना। ये देखो पॉइंट कहां पर, थीटा कहां पर, ठीक है। ये इसकी डेफिनेशन है पैरामीट्रिक पॉइंट की। क्या याद किया, कोई भी पॉइंट है उसको आप पैरामीट्रिक पॉइंट में कन्वर्ट करना चाहते हो, या उसका पैरामीट्रिक पॉइंट आप लिख रहे हो, सपोज मैं लिख रहा हूं ए कोस ऑफ पाई बाय 4 या बी साइन ऑफ पाई बाय 4 साथ में आ गया, ठीक है जी। अब इसका मतलब पता क्या है, इसका मतलब यहां पर ये गलत बन रही है डेफिनेशन, मतलब इसका मतलब पता क्या है, इसका मतलब है मैंने क्या किया, इस पे एक परपेंडिकुलर बनाया, इस पे एक परपेंडिकुलर बनाया, ये वाला, इस परपेंडिकुलर को ऊपर एक्सटेंड कर दिया। ये जो एंगल है ना, ये जो एंगल सेंटर के साथ बन रहा है, ये 45 बन रहा है। इसका मतलब ये है। कहानी कुछ कुछ समझ आई, कुछ कुछ समझ आई। कुछ कुछ समझ आ गई कहानी। अगर समझ आ गई तो बहुत अच्छी बात है, नहीं समझ आई तो खतरनाक काम। कुछ कुछ समझ आ गई। इस थीटे को हम पता क्या बोलते हैं, असेंट्रिक एंगल। बस नाम रखा हुआ है इसका असेंट्रिक एंगल, ठीक है। अगर आप कभी भी सोच रहे हो ना पैरामीट्रिक पॉइंट, अगर आप सोच रहे हो, जो मैं भी कभी सोच रहा था, ये वाला पॉइंट है सपोज, है ना, ये वाला पॉइंट है, ठीक है। इस पॉइंट का अगर एंगल है फाई, इस पॉइंट का एंगल फाई है, तो इसका मतलब इसका फाई नहीं है, इसका फाई नहीं है, इसके परपेंडिकुलर आपने ड्रॉ किया, ठीक है। और ये यहां पर एक एंगल आया, उसका ये सेंटर के साथ फाई है, इसका मतलब ये है, ठीक है। असेंट्रिक एंगल का मतलब ये है, ठीक है जी। और अगर इस पॉइंट को डिफाइन करूं, इस पॉइंट को डिफाइन पता कैसे करेंगे, इस पॉइंट को डिफाइन करेंगे ए कोस ऑफ फाई बी साइन ऑफ फाई, कहानी खत्म। इस पॉइंट को बोलेंगे असेंट्रिक, इस एंगल को बोलेंगे असेंट्रिक एंगल। कहानी कुछ कुछ समझ आई। मतलब अगर आपके पास थीटा एंगल दिया होता है ना, इसका मतलब ये मत समझ जाना ये वाला एंगल है, ये मत समझ जाना ये गलत है, ये एंगल नहीं है, ठीक है। ये एंगल नहीं है। एंगल कौन सा है, इसका एक्सटेंड किया, परपेंडिकुलर एक्सटेंड किया, और उस सर्कल से जो पॉइंट, उस सर्कल पे जो पॉइंट आया उसके साथ एंगल थीटा है। थोड़ा सा ये कंफ्यूजिंग है। और अगर इस क्यू पॉइंट की बात करें, इस क्यू पॉइंट में पॉइंट पता क्या होगा, ए कोस ऑफ थीटा ए साइन ऑफ थीटा। यहां पर ए की जगह पे बी है, जिसकी वजह से ये आया है, ये वाला पॉइंट। ये बहुत इंटरेस्टिंग बात है,
कुछ बच्चे इसको समझेंगे, ये वाले पॉइंट को समझेंगे, यहां से ये एंगल नहीं है, पी अलग पॉइंट है, एंगल कहीं और है, एंगल कहीं और है, पॉइंट कहीं और है। ठीक है जी। और अगर मैं बात करूं असेंट्रिक एंगल की, असेंट्रिक एंगल समझ आ गया। अब यहां से भी एक बार देख लो, ये भी एक बार देख लो। मैं इसको क्या करता हूं, जूम कर देता हूं, आप अच्छे से देख लो एक बार। चलो जी, हाँ जी, इसको अच्छे से देख लो। अगर कोई पॉइंट है, अगर कोई पॉइंट है, उसका आप क्या निकालना चाहते हो, असेंट्रिक एंगल। कौन सा एंगल, असेंट्रिक एंगल निकालना चाहते हो तो क्या करो, उस पॉइंट को एक्सटेंड कर दो। ठीक है जी, सर्कल पे, सर्कल का एंगल निकालना है आपने, आपने उस पॉइंट का एंगल नहीं, आपने सर्कल से एंगल निकालना है। कहानी समझ आ गई जो मैं बताना चाहता हूं। मतलब इसका अपना कोई एंगल की बात करें, अपना कुछ और ही एंगल है इस पॉइंट का। अगर यहां से एंगल बात करेंगे ना, वो कुछ और है, बट इसके एंगल की एक्चुअल में डेफिनेशन से क्या है, असेंट्रिक एंगल का मतलब ये वाला अगर एंगल निकालना है तो इसको क्या करो, एक्सटेंड करो, फिर एंगल इसका आएगा। मतलब इस पॉइंट का एंगल कहीं इस पे नहीं, इसके ऊपर है, कहीं इसके ऊपर है। किसके, सर्कल पे। कौन से, ऑक्सिलरी सर्कल पे, ये भी ध्यान रख लेना। किस सर्कल पे, ऑक्सिलरी सर्कल दैट इज लाई ऑन मेजर एक्सिस, हैविंग डायामीटर लाई ऑन मेजर एक्सिस, हैविंग डायामीटर लाई ऑन मेजर एक्सिस। ये थोड़ा कंफ्यूजिंग है तो थोड़ा ध्यान में रख लेना। ठीक है जी। अब इसके रिलेटेड कुछ रिजल्ट पढ़ लेते हैं। रिजल्ट जो हैं को नॉर्मल पॉइंट के साथ मिलके हैं। अगर मेरे पास 3 को नॉर्मल पॉइंट हैं, 3 को नॉर्मल पॉइंट का मतलब पता चल गया, को नॉर्मल्स जिसपे जिसका इंटरसेक्शन एक पॉइंट है इलिप्स का, इलिप्स के अंदर कोई एक पॉइंट है। सपोज मैं इलिप्स बना रहा हूं, ये 3 नॉर्मल मैंने ड्रॉ की, 3 नॉर्मल ड्रॉ की, यहां पर एक उनका कॉमन पॉइंट है, तो इन पॉइंट्स को क्या बोलूंगा, को नॉर्मल पॉइंट्स। ठीक है। इन को नॉर्मल पॉइंट्स के ये कितने पॉइंट को नॉर्मल कितने आ सकते हैं, 4 आ सकते हैं, मैक्सिमम 4 आ सकते हैं। ठीक है जी, मैक्सिमम 4 को नॉर्मल पॉइंट हो सकते हैं। तो अगर इन को नॉर्मल पॉइंट्स की 4 को नॉर्मल पॉइंट्स हैं, इनके आप क्या निकालो, इसके असेंट्रिक एंगल निकाल लो। मतलब इसको एक्सटेंड करो, सर्कल पे ले जाओ, एंगल निकाल लो, इसको एक्सटेंड करो, सर्कल पे ले जाओ, एंगल निकाल लो, इसको एक्सटेंड करो, सर्कल पे ले जाओ, एंगल निकाल लो, इसको एक्सटेंड करो, सर्कल पे ले जाओ, एंगल निकाल लो। अगर वो एंगल आपके पास आ जाते हैं तो उनका सम क्या होगा, हमेशा ओड मल्टीपल ऑफ पाई होगा। मतलब या पाई होगा, या 3 पाई होगा, या 5 पाई होगा, या 7 पाई होगा, कुछ भी। तो वो कौन सा होगा, ओड, मतलब ओड नंबर मल्टीप्लाई होगा। पाई के साथ किसको मल्टीप्लाई करना है, एक ओड नंबर को, 2n+1 टाइप का। ठीक है, मतलब सम उनका क्या बनेगा, 2n+1 मल्टीप्लाई पाई। एन की वैल्यू 1 भी हो सकती है, 0 भी हो सकती है, 2 भी हो सकती है, 3 भी हो सकती है, कुछ भी हो सकती है। ठीक है जी। अगर एक और रिजल्ट ध्यान में रख लेना। अगर आपके पास 3 असेंट्रिक एंगल हैं, अगर बाय चांस आपके पास 3 असेंट्रिक एंगल हैं, मेरे पास किसी ने बता दिया 3, मेरे पास अल्फा बीटा गामा, ठीक है, 3 असेंट्रिक एंगल हैं, चेक करो इस पे नॉर्मल, इन तीनों पॉइंट पे नॉर्मल को नॉर्मल है, चेक करो। तो चेक करने के लिए सिंपली आपने क्या करना है, साइन ऑफ अल्फा प्लस बीटा प्लस साइन ऑफ बीटा प्लस गामा प्लस साइन ऑफ गामा प्लस बीटा, गामा प्लस अल्फा, मतलब तीनों की सीक्वेंस। अगर उन सभी का प्लस 0 बन रहा है तो ये तीनों पॉइंट जो अल्फा, जिसका अल्फा बीटा एंड गामा असेंट्रिक एंगल हैं, वो तीनों पॉइंट क्या होंगे,
तीनों पॉइंट क्या होंगे, कोनॉर्मल पॉइंट होंगे। अगर 4 चेक करना है, एक बार 3 का पेयर ले लो, फिर दूसरी बार एक कोई अदर ले लो, ठीक है, चारों चेक हो जाएंगे। ठीक है, अगर आपने चेक करना है तीन पॉइंट है आपके पास, चेक करना है उनका नॉर्मल जो है, उनके नॉर्मल एक कॉन्करेंट पॉइंट है, मतलब इंटरसेक्ट एट कॉन्करेंट पॉइंट, मतलब एक पॉइंट सिंगल पॉइंट पर कट करती हैं, तब भी आपने सिंपल यही करना है, एंगल है, आपने यही इक्वेशन लगा के चेक करना है। एक छोटा सा रिजल्ट है, आप याद रख लेना, कोनॉर्मल पॉइंट लाई ऑन फिक्स्ड कर्व, एक फिक्स्ड कर्व होती है उस पे लाई करते हैं, जिस कर्व को क्या बोलते हैं, अपोलोनियन, क्या है ये, एक मैथमेटिशियन है जिसका नेम है, और इसने द कोनिक बुक लिखी थी 200 BC में। अगर आप कोनिक सेक्शन की ये वाली पीडीएफ के स्टार्टिंग से देखोगे तो ये नाम आपने डेफिनेट पढ़ा होगा, अपोलोनियन नाम है, अपोलियन, एक तो ना बहुत गलत बात है, इतने नाम मुश्किल दिए होते हैं, इंग्लिश कम्स टू मी, कम्स धीरे धीरे, पता नहीं कब तेज भाग के आएगी। अपोलोनियन, ठीक है जी। रेक्टेंगुलर हाइपरबोला होता है, नाम रखा हुआ है कर्व का, अब मैंने जैसे याद करवाया है ना, तो कभी भूलेगा नहीं, है ना। इंग्लिश कम्स टू मी, कम्स धीरे धीरे, अपोलोनियन बेचारा बीच में ही रुक जाता है, चलो कोई बात नहीं। 4 पॉइंट हैं, 4 पॉइंट फिक्स्ड कर्व पे लाई करते हैं, उस फिक्स्ड कर्व को क्या बोलते हैं, अपोलोनियन रेक्टेंगुलर हाइपरबोला बोलते हैं, चलो याद रख लेना जैसे भी है। और ये कौन है, ये एक मैथमेटिशियन है जिसने 200 BC में बुक लिखी थी, कौन सी, द कोनिक, और कोनिक सेक्शन उसने मैथमेटिक्स एंड साइंस में काफ़ी रिसर्च की है इसके रिलेटेड, तो थोड़ा ध्यान रख लेना, कभी पूछ लेते हैं। चलो जी, नेक्स्ट जो है इसके रिलेटेड कुछ और भी रिजल्ट हैं, ये देख लो। रिजल्ट क्या है, अगर आपके पास तीन असेंट्रिक एंगल हैं, मतलब 3 पॉइंट हो गए, है ना, असेंट्रिक एंगल मतलब 3 पॉइंट हो गए, उससे ट्राइंगल बन जाएगी, उससे ट्राइंगल बनेगी तो उसका एरिया भी होगा, तो उसका एरिया क्या होगा, उसका एरिया होगा डबल ऑफ ए बी, मतलब जिसके पॉइंट हैं, कौन सा इलिप्स होगा, ए उसकी देख लो, बी देख लो, तो 2AB साइन ऑफ थीटा माइनस अल्फा, मोड लगा देना, पॉजिटिव होता है एरिया, तो साइन ऑफ साथ में मल्टीप्लाई करना है, थीटा माइनस फाई, एक माइनस करते जाना, डिवाइडेड बाय 2 साइन ऑफ, फिर अगला पहले इन दोनों की माइनस, फिर इन दोनों की माइनस, फिर इन दोनों की माइनस, मतलब थीटा माइनस साई अपॉन 2, देन साई माइनस फाई, ठीक है, ये डिवाइडेड बाय 2, ठीक है जी। एक सेकेंड जस्ट, चलो ये वाला एक फॉर्मूला याद कर लेना, बाकी ये याद करने की जरूरत नहीं है, बस इतना बहुत है। अब चलते हैं नेक्स्ट, क्या है, कहते असेंट्रिक एंगल दे दिया है, मतलब एक पॉइंट दे दिया है, अब माइंड में बस एक ही बिठा लो, पॉइंट है, ये मत बोल देना पॉइंट से ये थीटा है, ठीक है, ये थीटा नहीं है, हाँ ये वाला जो पॉइंट है, इस पॉइंट का नाम क्या होगा, ए कोस ऑफ थीटा, बी साइन ऑफ थीटा, ठीक है जी, ये याद रख लेना। ये मत बोल देना थीटा एंगल डायरेक्ट है, डायरेक्ट नहीं है, उसको एक्सटेंड करेंगे, सर्कल पे लेके जाएंगे, फिर एंगल आएगा थीटा, ठीक है जी। ये पॉइंट आ गया, ए क्या है, ए यहां से मिलेगा √6, तो ये यहां पर आ गया हमारे पास √6, यहां से √2 बी मिल गया, यहां से हमारे पास b मिल गया, तो √2 साइन ऑफ थीटा। नेक्स्ट क्या है, क्या लिखा हुआ है, डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर ऑफ इलिप्स इज 2, मतलब सेंटर से इस पॉइंट की दूरी कितनी है, 2 है, तो सेंटर कितने, 0 0, है ना, सेंटर क्या है, 0 0, 0 0 से यहां से डिस्टेंस निकालेंगे, क्या करेंगे, सिंपली इन दोनों पॉइंट के माइनस का स्क्वायर करेंगे, दैट इज
6 कोस स्क्वायर थीटा प्लस 2 साइन स्क्वायर थीटा बन जाएगा, सामने 2 का स्क्वायर बन जाएगा बिकॉज यहां पर स्क्वायर रूट आना था, उधर जाके ये क्या बन जाएगा, स्क्वायर बन जाएगा, है ना। तो ये बन गया सामने 4। ठीक है जी। अब ये सामने 4 बन गया, इसके आंसर निकालने हैं, कन्वर्ट इनटू वन वेरिएबल। साइन एंड कोस दो हैं, फॉर्मूला लगा दो कोई भी, कौन सा लगाओगे जल्दी बताओ। 2 से पहले डिवाइड कर दो, क्या बन गया 3 कोस स्क्वायर थीटा, 2 क्या हो गया, हाँ जी, तो 2 साइन स्क्वायर थीटा सामने आ गया 2, है ना। अब अगर मैं बात करूं यहां पर कोस स्क्वायर को मैं कन्वर्ट करता हूं, अगर मैं कन्वर्ट करता हूं तो क्या बनेगा, कोस स्क्वायर को 1 माइनस साइन स्क्वायर दैट इज 3, क्या हो गया एक तो ना, 3 माइनस 3 साइन स्क्वायर थीटा प्लस 2 साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 2। तो ये कैलकुलेशन करने पे 3 उधर जाके क्या बन जाएगा माइनस, तो माइनस के अगर मैं करूंगा तो यहां पर क्या आ जाएगा, तो यहां पर आ गया मेरे पास माइनस के साइन स्क्वायर थीटा 2 साइन स्क्वायर थीटा, नहीं माइनस के साइन स्क्वायर थीटा क्या आ रहा है, यहां पर ये 2 कट जाएगा, 2 से डिवाइड किया था हमने, यहां पर 1 आ रहा है, यहां पर 1 आ रहा है, ये मेरी मिस्टेक है, यहां पर 1 आ रहा है। और अब अगर मैं देखूं तो मेरे पास बन रहा है 2 साइन स्क्वायर दूसरी और -1, है ना। तो मेरे पास आंसर आ गया साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1/2। तो साइन स्क्वायर थीटा दैट इज साइन ऑफ थीटा प्लस माइनस के 1/√2। तो कौन से थीटा क्या आएगा, π/4 आ गया, है ना, एक π/4 आ गया, एक -π/4। हम पॉजिटिव की ओर जा रहे हैं, एंगल पॉजिटिव की ओर लेके जा रहे हैं बिकॉज उसमें नेगेटिव के ऑप्शन ही नहीं है। चलो अगर दूसरे होते, दूसरा अगर -π/4 को अगर आप कन्वर्ट करते तो ऐसे कर सकते थे 3π/4 में, है ना, 3π/4 में, बट वो भी ऑप्शन यहां पर नहीं है, अवेलेबल नहीं है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, स्टेटमेंट रीड करना क्या है, स्टेटमेंट समझ आ रही है क्या आपको। चलो जी, सबसे पहले कहते एरिया ऑफ रेक्टेंगल बनाना है, फॉर्म्ड बाय द परपेंडिकुलर फ्रॉम सेंटर ऑफ इलिप्स एट टेंजेंट टू द टेंजेंट एंड नॉर्मल एट पॉइंट हुज असेंट्रिक एंगल इज 45। अगर मैं बात करूं, एक मेरे पास क्या है, इलिप्स है, उस पे एक पॉइंट है, उस पॉइंट से आपने क्या, उस पॉइंट को कैसे निकालोगे, सबसे पहले उसका एंगल देख के, है ना, ए कोस ऑफ थीटा दैट इज कोस π/4, बी साइन ऑफ थीटा दैट इज साइन π/4, है ना। तो आंसर ही आ गया इसका, क्या आ गया, अगर मैं इसका आंसर निकालूं तो आ गया a√2, b√2, है ना। 1/√2 कोस थीटे की वैल्यू आ गई, कोस π/4 की वैल्यू आ गई, और 1/√2 उसकी वैल्यू आ गई। फिर वो कहते इस पॉइंट पे टेंजेंट एंड नॉर्मल निकालना है, टेंजेंट एंड नॉर्मल, इस पॉइंट पे टेंजेंट एंड नॉर्मल अगर निकालें तो क्या बनेगी, टेंजेंट निकालनी है, x(x1) दैट इज a√2 अपॉन a² एज इट इज, y(y1) दैट इज y(y1) b√2 अपॉन b², सामने 1, ये आ गई आपके पास इक्वेशन किसकी, टेंजेंट की। अगर इसकी ही नॉर्मल निकालनी है तो सिंपली मैं क्या करूंगा, एक्स ऐसे बैठे रहने दूंगा, कोफिशिएंट को अगर कोफिशिएंट थोड़ा सही कर रहे हैं ना तो क्या बन रहा है, कोफिशिएंट थोड़ा सही करें तो कोफिशिएंट को उल्टा करना है ना। अगर कोफिशिएंट ए को कट करें तो यहां पर मेरे पास 1a बच जाता है, मीन्स टू से यहां पर मेरे पास a बच गया, ऊपर 1, फिर यहां पर कट करने पे मेरे पास नीचे b बच जाता है और ऊपर 1 बच जाता है ना।
यहाँ पर मैं 1 लिख देता हूँ, यहाँ पर मैं क्या कर देता हूँ, इरेज कर देता हूँ। तो ये इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, थोड़ी इसको मैं इलेबोरेट कर दिया, टेंजेंट आ गई। अब क्या करेंगे, उल्टा ही करना है ना, कोफिशिएंट को उल्टा करना है। इट मीन्स a√2 बन गया, साइन नेगेटिव कर देना है, b√2b बन गया साथ में, है ना। सामने a² माइनस b² ही आना है। ये मेरे पास इक्वेशन ऑफ टेंजेंट आ गई, ये इक्वेशन ऑफ नॉर्मल आ गई, दोनों इक्वेशंस निकालनी थी। अब वो कहते हैं, ध्यान से देखना, रेक्टेंगल जो बनी है ना, रेक्टेंगल जो बनी है वो किससे बनी है, परपेंडिकुलर से। कौन से परपेंडिकुलर, सेंटर से परपेंडिकुलर। यहां पर आपने दो टेंजेंट बनाई, यहां पर आपने एक टेंजेंट बनाई और एक नॉर्मल बनाई। इस नॉर्मल से परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर की बात की गई है। फिर इस टेंजेंट से परपेंडिकुलर डिस्टेंस की बात की गई है सेंटर से, है ना। अगर मैं यहां से परपेंडिकुलर डिस्टेंस सेंटर से निकालूं तो ये बनेगा, है ना। यहां से टेंजेंट से करूंगा तो ये बनेगा, है ना, परपेंडिकुलर, ये भी परपेंडिकुलर। अब परपेंडिकुलर डिस्टेंस, अगर ये रेक्टेंगल बनी है तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस की क्या करूं मैं, मल्टीप्लीकेशन कर देता हूं। दो साइड्स आ गई, उनकी मल्टीप्लीकेशन ही उसका एरिया है ना। रेक्टेंगल में क्या है, दो साइड्स आ गई, उसका ही वही एरिया है। तो क्या करो, आपने क्या निकालना है, इस ये जो टेंजेंट है इससे मैंने क्या निकालना है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन, दैट इज सेंटर। तो P1 क्या है, एक परपेंडिकुलर डिस्टेंस है जो सेंटर है ओरिजिन से एक टेंजेंट पे, ये वाली टेंजेंट है। तो इस पे पुट करोगे तो आपके पास ये इक्वेशन आ जाएगी, कैलकुलेशन करने पे ये वाला फॉर्मूला बन जाएगा, ठीक है। फिर यही फॉर्मूला लिखा हुआ है, ध्यान से देख लो, यही इक्वेशन लिखी हुई है मैंने, ये लिखी हुई है ना। इस पे अगर आप निकालते हो, क्या निकालते हो, परपेंडिकुलर डिस्टेंस। परपेंडिकुलर डिस्टेंस का किसी लाइन से फॉर्मूला क्या होता है, अगर ax1 by1 माइनस सी या प्लस सी का मोड डिवाइडेड बाय कोफिशिएंट की स्क्वायरिंग एडिंग, दैट इज a² प्लस b²। x1 y1 क्या होते हैं, पॉइंट होते हैं। ax प्लस by प्लस के c जो थी वो थी इक्वेशन, ठीक है, इक्वेशन ऑफ लाइन। अगर यहां पर मैं बात करूं अब, तो इसको इन दोनों को मल्टीप्लाई करके मेरे पास क्या आ जाएगा, इन दोनों P1 P2 को मल्टीप्लाई करूंगा तो मेरे पास क्या आ जाएगा, एरिया आ जाएगा। तो एरिया मेरे पास a² माइनस b² अपॉन a² प्लस b² आ रहा है। तो ये वाला ए इसका आंसर है, ठीक है जी। तो ये थोड़ा क्वेश्चन क्या था, इंटरेस्टिंग था बट अलग था, ठीक है। तो बाकी करेंगे हम नेक्स्ट लेक्चर में। आज के लिए इतना बहुत है। थैंक यू बच्चे, हैव अ नाइस डे। जय हिंद, वंदे मातरम। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।